there is one more command. The command is in short update पढ़ा. The command is update command. सभी को पता है अपडेट कमांड क्यों यूज किया जाता है? क्यों? यस, किसको मॉडिफाई करने के लिए? रिकॉर्ड्स को, रोज को, सेल की वैल्यूज को. अपडेट कमांड is used to modify the cell value of pre-existing records or rows. पहले से बनी बनाई रोज के सेल को, सेल का मतलब तो समझते हैं ना सभी? सेल, yes, yes, a particular column of a particular row is a cell. तो रो कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है एक वो अपडेट कमांड. सो अपडेट कमांड दो तरीके से यूज हो सकता है, एक विदाउट वेयर क्लॉज, एक विथ वेयर क्लॉज. ऐसे बहुत सिंपल सी बात है. अपडेट कमांड ओके विदाउट दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं. अपडेट विथ वेयर क्लॉज और अपडेट विदाउट वेयर क्लॉज. बताओ क्या काम करेगा विथ वेयर क्लॉज और विदाउट वेयर क्लॉज? विथ वेयर क्लॉज रहेगा तो क्या काम करेगा? यस, वेयर क्लॉज के साथ अपडेट कमांड यूज होगा तो क्या काम करेगा? सारी रोज के सेल्स को मॉडिफाई नहीं करेगा, सिर्फ उन रोज के सेल्स को मॉडिफाई करेगा जिन रोज पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. यस, जिन रोज पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. और बिना वेयर क्लॉज के अगर चला देंगे तो क्या होगा? सारे रोज के सेल्स को मॉडिफाई कर देगा. तो ये जो भी राइट कमांड्स है ना, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनको चलाते वक्त बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि एक बार आप एक बार, दो बार, चार बार देख लीजिए. कहीं ऐसा ना हो कि आप कमांड चलाएं और पूरा रिकॉर्ड ही सब बदल जाए और इस तरीके से आपका डेटाबेस सब प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अपडेट कमांड दो तरीके से चला सकते हैं. विदाउट वेयर क्लॉज, विदाउट वेयर क्लॉज अपडेट modifies cell of all records of table, all records of table. And with where clause update modifies the cell of only those records which satisfies the given condition. ओके डन. तो अपडेट कमांड को हम इन दो तरीकों से यूज कर सकते हैं. क्या सिंटैक्स है अपडेट को यूज करने का? बहुत सिंपल सा है. हमें लिखना होगा अपडेट, उसके बाद एक कीवर्ड यूज करते हैं सेट. सेट के बाद लिखते हैं कॉलम का नाम, इक्वल करके पास कर देते हैं वैल्यू. ऐसे ही कॉमा कॉमा लगा के जितने कॉलम्स चाहें उतने लिख सकते हैं. लिखूं अपडेट, सॉरी गलत लिखा, अपडेट टेबल नेम एंड देन सेट. सो हम अगर ऐसे लिखें अपडेट, अपडेट के बाद हमने टेबल का नाम लिखा है स्टूडेंट, कीवर्ड यूज किया सेट, सेट के बाद लिखा नेम इक्वल्स टू, हमने कोई भी अगर यहाँ पे नेम इनपुट कर दिया, अगर आपने अपडेट के साथ वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो टेबल में अब तक प्रेजेंट सारे रिकॉर्ड्स के नेम वाले कॉलम में सेम वैल्यू अपडेट हो जाएगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट?
अगर आपने ऐसे कमांड एग्जीक्यूट किया और आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो क्या होगा, टेबल में अब तक प्रेजेंट सारे ही रिकॉर्ड्स के अंदर नेम वाले कॉलम में सेम वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू समथिंग, जो भी वैल्यू अपडेट करना है, कॉमा लगा के कोई दूसरा कॉलम भी लिख सकते, ईमेल इक्वल्स टू, फिर सिंगल कोट्स के अंदर जो ईमेल पास करना है पास कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक सिंपल सी बात ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर बिना वेयर क्लॉज के अपडेट कमांड चला तो टेबल में अब तक प्रेजेंट सारी ही रोज के कॉलम में सेम वैल्यू दिखने लगेगी। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप कंडीशन लगाइए, कंडीशन लगाइए जिससे कि सिर्फ उन्हीं रोज के ऊपर कमांड चले जिन रोज के सेल को आप बदलना चाहते हैं। समझे क्या? यस तो बहुत सिंपल सी बात है कि अब अगर आपने अब वेयर क्लॉज, तो अपडेट के साथ वेयर क्लॉज वैसे ही सेम काम करेगा जैसे सेलेक्ट के साथ था, वही सेम ऑपरेटर्स होंगे जो सेलेक्ट के साथ, वही सेम वेयर क्लॉज तो सेम है, कमांड किसी के भी साथ यूज हो तो वेयर सॉरी अपडेट प्लस वेयर ये हम यूज कर सकते हैं। कैसे? तो सेम सिंटैक्स है, आपको लिखना है अपडेट, अपडेट के बाद लिखना है टेबल नेम, कीवर्ड यूज करना है सेट, उसके बाद लिखना है कॉलम का नाम, इक्वल लगा के पास करनी है वैल्यू, कॉमा कॉमा से सेपरेट करके जितने कॉलम्स बदलना है, लास्ट में लगा देना है वेयर, और वेयर के बाद लिख देना है कंडीशन। समझे क्या? अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर कंडीशन इज दिस, तो जहां कंडीशन ट्रू होगी वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका कमांड। और अंडरस्टूड? यस बस एक बात ध्यान देंगे कि बिना अगर कंडीशन लगाए वेयर को कभी भी बिना कंडीशन लगाए अपडेट को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, नहीं तो सारे ही रोज के कॉलम्स में सेम वैल्यू देखने लगेगी। आपने लिखा अपडेट नेम इक्वल्स टू दिस, सारे रोज के नेम में सेम वैल्यू लिखा, वेयर अपडेट रोल नंबर इक्वल्स टू दिस, सारे रोज के रोल नंबर में सेम वैल्यू। ऐसा हम क्यों ही करेंगे? ऑब्वियसली हम किसी पर्टिकुलर रो के पर्टिकुलर सेल को बदलना चाहते हैं तो वेयर लगाइए, ऐसा वेयर में कंडीशन लिखिए जिससे कि सिर्फ वही रो सेलेक्ट हो जिस पे आप अपडेट कमांड चलाना चाहते हैं। समझे ना? हाँ सेम ऐसे ही कमांड है हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर एक टेबल है, इस टेबल में बहुत सारे ऐसे ईमेल आईडीज हैं जो कि अभी नल पड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ जो भी ईमेल आईडीज नल हैं उनमें techfile@gmail.com ये user@gmail.com ऐड करना चाहते हैं। हाँ जहां जहां पे ईमेल की वैल्यू नल है हमें सारे ईमेल्स में user@gmail.com अपडेट करना है। क्या लिखा जाएगा? हाँ लिखा जाएगा अपडेट टेबल का नाम tbl रजिस्ट्रेशन, कीवर्ड यूज सेट, एक कॉलम अपडेट करना है ईमेल, जो वैल्यू अपडेट करना है user@gmail.com, फिर कीवर्ड फिर वेयर क्लॉज वेयर, और फिर कंडीशन लगा दीजिए जो भी लगानी हो, लिख देंगे वेयर ईमेल। हमें पता है कि नल वैल्यू को इक्वल से कंपेयर नहीं करते, किससे कंपेयर करते हैं? इस नाम के ऑपरेटर से, तो लिख देंगे ईमेल इज नल। अंडरस्टूड? ओके सो इस तरीके से जो भी वैल्यूज आपको चेंज करने, जब भी आपको पर्टिकुलर जैसे हमने कहा कि जहां पे भी ईयर की वैल्यू, जहां पे भी ईयर की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ईयर की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड को छोड़ के बाकी सारे ईयर को नल अपडेट कर देना है, मतलब डिलीट कर देना है, ऐसा समझ लो। डिलीट कर देने का मतलब नल कर देना, यही ना? अगर कोई वैल्यू ना रहती तो क्या दिखता? नल दिखता, तो वही नल अपडेट कर देंगे तब भी वही डिलीट हो गया। तो हमने कहा कि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड को छोड़ के बाकी सारे ईयर्स को डिलीट कर देना है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही बस दिखना चाहिए, उसके अलावा और कोई ईयर नहीं दिखना चाहिए। यू नो द कंडीशन?
नल अपडेट होगा ये तो पता चल गया, तो क्या लिखना चाहिए, अपडेट टीबीएल रजिस्ट्रेशन एंड देन लिखा सेट, किसे अपडेट करना है, ईयर, इक्वल लगाया और कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, नल, नल इक्वल्स टू, नल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में नल नहीं, इक्वल्स टू नल, ऐसा। एंड अब आता है वेयर, वेयर आप सही तरीके से लगा लो, तो जहां जहां वेयर सेटिस्फाई होगा वहां पे ईयर कॉलम की वैल्यू डिलीट हो जाएगी, डिलीट का मतलब नल सेट कर देना, यही है। तो क्या लगा देंगे, वेयर, हाँ लिख देंगे ईयर इज, ईयर इन नॉट इन, इन नॉट नहीं, ईयर नॉट इन, और नॉट इन में पास कर दिया क्या, फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड, या लिख सकते हैं वेयर ईयर is not equals to first and is not equals to second and is not equals to third, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके तो इस तरीके से आप कंडीशन अगर आपको पता है लगाना तो ये सब कमांड्स आपके लिए आसान होंगे।